वेलकम टू अगेन। आज हम करेंगे सीटेट के लिए कुछ टैग वर्ड्स जिनमें कुछ नेगेटिव वर्ड हैं जिनसे हमें बचना है और कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं। जैसे ये हमारे कुछ वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड हैं, जैसे इनसे हमें बचना चाहिए। जैसे कहीं भी स्टैंडर्ड मानकीकृत परीक्षण आ जाए तो उनसे हमें बचना चाहिए, वो हमेशा रोंग होगा। मोक एंड रीड, ये भी हमारा रोंग माना जाता है। व्यक्तिक विभिन्नता में समानता, अगर विभिन्नता की जहाँ भी विभिन्नता की बात हो तो वहाँ पे भी रोंग माना जाएगा। बाह्य प्रेरणा, इनसे भी हमें बचना चाहिए। लालच से भी बचना है। दो विद्यार्थियों में तुलना, हमें आपस में जब दो विद्यार्थियों की तुलना बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि एक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा जैसे कम पढ़ता है, तो हमें आपस में विद्यार्थियों की तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, हमारा टारगेट सिर्फ अंक लाना नहीं होना चाहिए। व्याख्यान विधि, जैसे व्याख्यान विधि से भी हमें बचना चाहिए। योगात्मक आकलन से भी बचना चाहिए। शिक्षक केंद्रित शिक्षा, हमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं देनी चाहिए, हमें बच्चों को ध्यान में रखे हुए शिक्षा देनी चाहिए। रटंत अधिगम, हमें रोट लर्निंग का यूज़ नहीं करना चाहिए। फूट डालो राज करो, ये भी नहीं करना चाहिए। जैसे इन जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं ये नीचे गिवन है। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा, में बच्चों की कोई ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट, जैसे आंतरिक अभिप्रेरणा, में बच्चों में जो आंतरिक प्रेरणा है वो उनको आंतरिक प्रेरणा के प्रति जागरूक करना चाहिए। करके सीखना पर जोर देना चाहिए। अंतःक्रिया भी हमारा पॉजिटिव वर्ड है। विविधता भी, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को हमें समान शिक्षा पर जोर देना चाहिए। सतत व्यापक मूल्यांकन, अधिगम के लिए आकलन, मतलब सीखने के लिए आकलन पर भी जोर देना चाहिए। पूर्व ज्ञान, पहले हमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से परिचित होना चाहिए, देन फिर उनको अच्छे से समझाना चाहिए। त्रुटियाँ, अगर कोई बच्चा त्रुटियाँ करता है तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसकी त्रुटियों को सुधारने की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। भ्रम, ये भी हमारा पॉजिटिव है। असफलताएं, अगर कोई बच्चा असफल हो जाता है, ये नहीं है कि हमें उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको हौसला देंगे कि आगे वह अच्छे से कर पाए। परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा पर जोर देना चाहिए। लचीलापन और गतिशीलता, क्रिएटिविटी एंड रचनावाद या सृजनात्मकता। त्रुटि एवं प्रयास, ये हमारे सारे पॉजिटिव वर्ड हैं। समायोजन और अनुकूलन और खोज विधि, ये सारे हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे कुछ हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। प्रमुख अधिगम अक्षमताएं, जैसे फर्स्ट हमारी यहाँ से भी पेपर में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे फर्स्ट हमारी डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर से संबंधित है, तो इसका मतलब है कि ये गणित से संबंधित होगी। गणना विकार। डिसग्राफिया, जो डिसग्राफिया बीमारी होती है वो लेखन विकार होती है, लेखन से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया, जो डिसलेक्सिया होती है वो हमारी पठन से संबंधित होती है, पढ़ने में परेशानी आती है। जो डिस्प्रैक्सिया होती है गतिक कौशलों संबंधित विकार, कुछ गतिक कौशलों में विकार होते हैं। डिस्प्रैक्सिया। डिसमेंशिया, स्मृति विकार, मेमोरी बेस्ड होती है ये हमारी। डिस्थीमिया, अवसाद विकार, जैसे ADHD है, इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। ADHD, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, न्यून अवधान अति सक्रियता विकार। नेक्स्ट हमारा डिस्फोरिया, जो डिस्फोरिया होती है वो उदासीनता विकार होती है। डिस्मोर्फिया, अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार, कोई भी कमी हो तो उसको कहते हैं, उस बीमारी को कहा जाता है डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट हमारी डिस्फोनिया होती है आवाज विकार, जैसे ध्वनि यंत्र में कुछ समस्या होना, जैसे बोलते हुए कुछ प्रॉब्लम होना, उसको कहते हैं डिस्फोनिया। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं। जैसे नेक्स्ट हमारी है डिस्टोनिया होती है गतिशील विकार, जिसमें मांसपेशियों की सिकुड़न आदि के कारण चलने में परेशानी होती है, उसी को कहते हैं हम डिस्टोनिया। नेक्स्ट है एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस। इस एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस होता है और जितनी सहायता, जिसमें व्यक्ति इतना निराश हो चुका होता है कि उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसको वह बीमारी होती है एक्वायर्ड हेल्पलेसनेस। नेक्स्ट है डिस्फेजिया, ये कई बार के पेपर में आ चुकी है। डिस्फेजिया, संप्रेषण विकार, किसी मस्तिष्क की बीमारी या क्षति का परिणाम, जैसे मस्तिष्क में कुछ बीमारी हो जाती है तो उसे कहते हैं डिस्फेजिया। तो ये हमारी कुछ सम इम्पोर्टेंट्स लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थे और टैग वर्ड्स से, जो सीटेट के पेपर में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर बनेगा।